अगर कोई भी इंसान सीखने की इच्छा रखता है ना, तो मानवता के इतिहास में कुछ भी सीखने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम माय डियर फ्रेंड्स। इतना कुछ चारों तरफ अवेलेबल है ना, आप खाली सीखने की नीयत रखने चाहिए। सिखाने वाले और सीखने वाला मटेरियल, इन दोनों की बहुतायत है, अबंडेंस है। जब मैं कॉलेज में था ना, तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, किताबें पढ़ लो, कॉलेज में क्लासेस लगा लो, या फिर ट्यूशंस लगा लीजिए। बट राइट नाउ इफ यू लुक एट इट, टाइम हैज चेंज सो मच। यूट्यूब से लेके, किताबों से लेके, ऑनलाइन वीडियोस, मास्टर क्लासेस, सोशल मीडिया ग्रुप्स, दिस एंड दैट, सो मच हैज ऑलरेडी हैपेंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो डूइंग सो मच कि आपके पास अब सिखाने वालों की और सीखने के लिए मटेरियल की कमी नहीं है। और एक और कमाल की शिफ्ट हुई है पिछले कुछ सालों में, विच इज़ रियली गुड, दैट इज सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन, लोगों ने अपनी एजुकेशन की जिम्मेवारी अपने कंधों पे ले ली है, ना कि अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कंपनी या फिर किसी और संस्थान पे। लोग ये समझने लगे हैं फॉर्मल एजुकेशन जो भी हो रही है वो होने दो, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एजुकेशन। और ये सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ी शिफ्ट है। लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज़ जब आती है ना, तो उसके कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम आजकल क्या होने लगी है, इतना सब सीखने के लिए उपलब्ध है ना, कि अब क्या सीखें और कैसे कमाल का सीखें, ये भी अपने आप में एक स्किल बन गया है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि सीखें कैसे। नाउ यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। मतलब यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, ट्रेनिंग इवेंट्स, ऑफलाइन मीट्स, सो मच इज देयर, हाउ टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। एक्चुअली राइट नाउ देयर आर 6 डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। मुझे नहीं मालूम आपको कितने तरीके मालूम हैं सीखने के, बट मेरी जानकारी के हिसाब से 6 अलग अलग तरीके मैं जानता हूं जिससे आप सीख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में जब मैं आपको ये 6 के 6 तरीके बता लूंगा, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न अमंग दिस 6 ऑल्सो। आप चाहें तो इनमें से एक करके एक को यूज कर सकते हैं, या फिर आप 2, 3 या 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर भी अपनी सीखने की कला को डेवलप कर सकते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य पता क्या है? यू शुड लर्न मोर, यू शुड रिटेन मोर, यू शुड अप्लाई मोर, यू शुड अर्न मोर, राइट। तो इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है, आप ज़्यादा सीखें, सीखने के बाद ज़्यादा को रिटेन कर पाएं, वो आपके काम भी आए। तीसरा, आप उसे यूज़ कर पाएं, अप्लाई करें। और चौथा, वो भी आप सीखें, वो आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, retain more, apply more, earn more, then this is the video for you. I am super excited about this video. इस वीडियो में लास्ट तक आप 6 की 6 वेज को समझिएगा, और लास्ट में जो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देने वाला हूं जीतने के लिए, मैक्सिमम सीखने के लिए, उसको भी आप ठीक से सीखिएगा। और मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा कि 6 में से कौन सा तरीका आपको सबसे बेमिसाल लगा। सीखने के लिए एक बेमिसाल कमाल का तरीका है जिसे बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग, पिछले करीब 7-8 सालों से मैं मॉडलिंग के अलग अलग पहलू समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बैंकॉक गया इसको सीखने के लिए, इंडिया में मैंने बहुत सीखा है। उसके बाद मैं पोर्चुगल गया, एंड वेरी सून आई विल बी गोइंग टू लंदन, जैसे ये कोविड खत्म हो जाता है, टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लर्न फास्टर। 1 साल का सीखना 1 महीने में कैसे किया जाए। और उन सब चीज़ों में सबसे कमाल की जो टेक्निक है ना, उसे बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है? अब मॉडलिंग एक होती है रैंप वॉक पे मॉडलिंग, मैं उस मॉडलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडलिंग बोले तो जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं और जिनसे आप सीखना चाहते हैं, आप अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करें, और आप जैसे वो कर रहे हैं आप वो करना शुरू करें। जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बैठते हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी की मूवमेंट होती हैं, आप वो सब करना शुरू करिए और आप कमाल का सीखेंगे, राइट। आप स्विमिंग सीख सकते हैं एक स्विमिंग के कोच से, आप पियानो बजाना सीख सकते हैं पियानो के कोच से, लेकिन आप जो सीखेंगे इंटेलेक्चुअली, उसके साथ साथ मॉडल करना शुरू करिए। उनको देखना, कीनली देखना, ऑब्जर्व करना, और अपनी बॉडी में वैसे सेम मूवमेंट्स करना जैसे वो कर रहे हैं। यू विल लर्न रियली फास्ट। जब आप अपने गुरु, अपने मेंटोर या जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं उनके पास हों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दीजिए, चुपके से कह दीजिए, अगले कुछ पलों में मैं इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ, इसको पूरी तरह से कॉपी करना चाहता हूँ और इनको ठीक से सीखना चाहता हूँ। आप जो भी सीखेंगे उसकी क्वालिटी में निखार आएगा कमाल का, और आप बहुत जल्दी सीखेंगे। और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। आसानी से धीरे धीरे जो सीख रहे हैं सीखते रहिए, लेकिन जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, उनको देखकर उनके जैसे एक्ट करना शुरू करिए, बॉडी मूवमेंट्स करना शुरू करिए। आपकी लर्निंग कई गुना बढ़ जाएगी और आप 1 साल वाला काम शायद 3 महीने में सीख जाएंगे। दूसरा तरीका सीखने का होता है स्टडिंग। एक होता है बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आई एम सेइंग स्टडिंग एनीथिंग, राइट। किसी भी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करना। कैसे सीख सकते हैं आप? स्टडी कैसे करते हैं आप? लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग।
लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग। आपके टीचर क्लास में बोल रहे होते हैं तो आप उनकी बातें सुन के सीख जाते हैं। बहुत सारी बातें आपके पेरेंट्स ने बोली और आपने वो सुन ली, तो लिसनिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं। पॉडकास्ट वगैरह से आप सीख सकते हैं। रीडिंग, किताबें पढ़ के, कोर्स मटेरियल पढ़कर आप सीख सकते हैं। वॉचिंग, एट यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के वीडियोस देखते हैं। तो स्टडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। तो पहला हुआ मॉडलिंग, दूसरा हुआ स्टडिंग। मैं 4 और आपको बताने वाला हूँ। 6 की 6 को आप ध्यान से समझिएगा, और अगर आप ठीक से समझ गए और मेरी बातों को आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपकी लर्निंग कई गुना बढ़ने लग जाएगी अभी के अभी, साथ के साथ। तीसरी तरीका जिससे हम सीखते हैं, दैट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग, आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ, आपने किसी के साथ कुछ होते हुए देखा, आपने कुछ किताबों में पढ़ा, आपके प्रोफेसर्स ने कुछ बताया, आपके टीचर्स ने, आपके दोस्तों ने, आपके मेंटोर ने कुछ बताया। यू लर्न बेटर एंड यू रिटेन मोर व्हेन यू एनालाइज थिंग्स। आप अकेले बैठकर कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं, राइट, सोच सकते हैं, अरे ये ऐसा क्यों होता है, अच्छा उसने ऐसा क्यों कहा, इसकी और क्या क्या मतलब हो सकते हैं, ये ऐसे क्यों था, वैसे क्यों था। उसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट दे सकते हैं, उसके फेवर में आर्गूमेंट दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, राइट। जब आप चिंतन करेंगे तो चीज़ें डीपली आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों तक पहुंच जाएंगी। चौथा तरीका ये बेमिसाल है, जब भी आप कुछ सीखना चाहें, डिस्कसिंग विद क्लोज ग्रुप। डिस्कसिंग विद क्लोज ग्रुप, जो भी आप सीखें अपने क्लोज ग्रुप, वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जिनके आसपास आप रहते हैं, उनके साथ में डिस्कस कर लीजिए। एक बार अगर आपने कोई भी चीज़ सीखी और वो अपने ग्रुप के साथ में शेयर कर दी, या उनके साथ में आपने डिस्कशन कर लिया, मैंने आज ये पॉइंट सीखा, आपकी क्या राय है, वो कुछ बताएंगे, आप कुछ बताओगे, आपस में डिस्कशन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, कमाल की चीज़ें निकल के बाहर आएंगी और वो चीज़ें हमेशा यहाँ रह जाएंगी। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कितने भी नोट्स बना लो, लेकिन जब फील्ड में हो, जब मैदान में हो, उस दिन नोट्स काम नहीं आएंगे, जो अंदर है ना वो काम आएगा, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू डिस्कस व्हाटएवर यू लर्न, योर लर्निंग इज एम्पलीफाइड, कई गुना बढ़ जाती है। 5वां तरीका, ये मेरा हॉट फेवरेट है। तो इन 4 तरीकों से आप सीखिए, लेकिन ये सीखना आपका तब बनेगा जब आप करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड डूइंग। स्विमिंग की कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, स्विमिंग के बारे में आप कितना भी चर्चा कर लीजिए, कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन स्विमिंग कब आएगी, जब आप करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं सेल्स क्लोजिंग कैसे इंप्रूव करूं, लोग मुझसे पूछते हैं मुझे प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने में डर लगता है, क्या करूं। इन सब सवालों के जवाब पता क्या है? मॉडलिंग से सीखो, स्टडिंग से सीखो, एनालाइजिंग से सीखो, डिस्कसिंग से सीखो, लेकिन उसके साथ साथ 5वां काम बहुत ज़रूरी है, दैट इज यू नीड टू गेट ऑन टू इट एंड यू नीड टू मेक इट हैपन, यू नीड टू एक्चुअली डू इट। सो करिए, करने से आप कमाल की परमानेंट लर्निंग्स निकाल पाएंगे, राइट। व्हाटएवर यू डू विद योर हैंड, यू नेवर फॉरगेट यार। स्कूल में भी हमने बहुत सारी चीज़ें साइंस में पढ़ी, लेकिन साइंस में जो चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट कर ली, वो चीज़ें हमेशा के लिए हमारी हो गई। सो डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 वेरी पावरफुल इज टीचिंग। टीच व्हाट यू हैव लर्नड। तो जो आपने सीखा, किसी ना किसी को पढ़ा दीजिए। तो टीचिंग के लिए आपको टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग इज़ ऑल्सो इन ए वे कॉल्ड शेयरिंग। तो जो भी आप जहाँ से भी सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप किसी ना किसी को उसे ज़रूर सिखा दीजिए। हो सकता है अपने बच्चों को, हो सकता है हस्बैंड को, वाइफ को, मम्मी को, पापा को, ब्रदर, सिस्टर, एनीबडी, योर फ्रेंड्स, योर टीममेट्स, अपलाइंस, डाउनलाइंस, एनीबडी फॉर दैट मैटर। When you teach something, it becomes your own. Like teaching gives you a different level of mastery altogether. अब 6 मैंने बता दिए, 6 में से बेस्ट कौन सा है? मॉडलिंग, स्टडिंग, एनालाइजिंग, डिस्कसिंग, डूइंग, टीचिंग। मेरी समझ के हिसाब से आप एक कॉम्बिनेशन यूज करिए। स्टडी करिए, डिस्कस करिए एंड डू करिए। स्टडी, डिस्कस एंड डूइंग। चीज़ों को समझिए, ज्ञान लीजिए, आसपास में डिस्कस करिए, आपको जो अच्छा लगे, जो आपने फाइनल कर लिया, अब उसके बाद उसको काम पे लगा दीजिए, लाइक गेट इनटू एक्शन। सो व्हेन यू डू स्टडी, डिस्कस एंड डू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यू कैन डू फिनोमिनल लर्निंग। और आप जनरली सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? ट्रेनिंग इवेंट्स में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इवेंट्स में हो क्या रहा होता है? एक इंसान होता है जो बात कर रहा होता है, बाकी लोग सुन रहे होते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 3 दिन का प्रोग्राम होता है और वो खत्म हो जाता है। मेरी समझ के हिसाब से आपको उस तरह के ट्रेनिंग्स में जाना चाहिए जिसमें इन 6 में से कम 3 या 4 तरीके यूज़ हो रहे हों। वहाँ पे स्टडिंग भी हो रहा है, डिस्कसिंग भी हो रहा है, थोड़ा बहुत डूइंग भी हो रहा है, थोड़ा बहुत मॉडलिंग का भी आपको अवसर मिल रहा है, एनालिसिस भी चल रहा है, राइट। ये एक अलग तरह का नया ट्रेनिंग स्टाइल है। आई एम एन इंटरनेशनल NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, और पिछले करीब 6-7 सालों से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग NLP। और मैंने NLP सीखा है उस इंसान से जिसने NLP के जो फाउंडर हैं, जॉन ग्रिंडर, राइट। और हम सारे इंटरनेशनल NLP प्रैक्टिशनर्स जब भी हम लोग मिलते हैं दुनिया में कहीं पे भी, राइट, US हो, यूरोप हो, जब भी हम मिलते हैं, वी कीप ऑन फाइंडिंग आउट हाउ वी कैन मेक ट्रेनिंग मोर इफेक्टिव, क्योंकि ट्रेनिंग
तब कंप्लीट नहीं होती जब मैंने बोलना बंद कर दिया, ट्रेनिंग तब कंप्लीट होती है जब आपको बात समझ आ गई और आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। और आप ज़िंदगी में कहीं भी हो ना मेरे दोस्त, आपकी उम्र कितनी है, आपका पैकेज कितना है, इनकम कितनी है, रैंक कितना है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स, ट्रेनिंग नेवर स्टॉप्स। So thank you so much guys for being with me in this wonderful video about how to learn 6 different ways of learning.